पंजाब में महादेव का चमत्कार, एक सच्ची कहानी। नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको पंजाब की एक ऐसी घटना सुनाने जा रहा हूँ जो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह कहानी एक साधारण भक्त की है जिसकी जान बचाने के लिए स्वयं महादेव प्रकट हुए और ऐसा चमत्कार हुआ कि लोग दंग रह गए। पंजाब, जहाँ की मिट्टी में गुरुओं की वाणी और भक्ति की सुगंध बसी है, वहाँ यह घटना घटी। पंजाब का माहौल और संकट। साल 2025 की बात है। पंजाब में मानसून की बारिश ने खेतों को हरा भरा कर दिया था। अमृतसर, लुधियाना और जालंधर के आसपास के इलाके जीवंत और रंगीन नजर आ रहे थे। लेकिन प्रकृति का मिजाज पलटते देर नहीं लगती। जुलाई के मध्य में मौसम विभाग ने भारी बारिश और बाढ़ का अलर्ट जारी किया। सतलुज और ब्यास नदियों का जलस्तर खतरनाक ढंग से बढ़ रहा था। स्थानीय लोग जानते थे कि बाढ़ कितनी तबाही मचा सकती है। फिर भी भक्तों का विश्वास डगमगाया नहीं। अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं, तो इस कहानी को अंत तक जरूर पढ़ें। हरबंस सिंह, एक सच्चा शिव भक्त। पंजाब के जालंधर में रहता था हरबंस सिंह, उम्र लगभग 47 साल। वह एक छोटा सा दुकानदार था जो नकुरगंज के पास एक चाय और प्रसाद की दुकान चलाता था। हरबंस शिव का परम भक्त था। बचपन से ही वह शिव मंदिर में समय बिताता था। उसके पिता एक गुरुद्वारे के सेवादार थे, लेकिन हरबंस को शिव भक्ति में सुकून मिलता था। हरबंस की जिंदगी में एक त्रासदी थी। 12 साल पहले उसकी पत्नी और बेटी एक सड़क हादसे में चल बसी थीं। तब से वह अकेला था, लेकिन शिव भक्ति में डूबा रहता। हर सुबह वह सतलुज नदी में स्नान करता, स्थानीय शिव मंदिर में जल चढ़ाता और नमः शिवाय का जाप करता। लोग उसे शिव भक्त हरबंस कहकर पुकारते थे। बाढ़ का कहर। 2025 की एक रात, जब आसमान से पानी बरस रहा था जैसे कोई देवता क्रोधित हो, पहाड़ों से पानी की धाराएं नीचे उतर रही थीं। जालंधर के आसपास के गांव और कस्बे डूबने लगे। सतलुज का पानी शहर की गलियों में घुस गया। प्रशासन ने लोगों को ऊंचे इलाकों में जाने की सलाह दी, लेकिन हरबंस ने अपनी दुकान बंद की और मंदिर की ओर चल पड़ा। उसका विश्वास था, महादेव है, वे सब संभाल लेंगे। मंदिर में कुछ अन्य भक्त भी थे। एक बुजुर्ग दंपति, कुछ युवा साधक और एक परिवार जो तीर्थ के लिए आया था। रात करीब 11। सतलुज की धारा इतनी तेज हो गई कि मंदिर के आसपास पानी भरने लगा। हरबंस मंदिर के बाहर खड़ा था, तभी एक विशाल पेड़ बहकर आया और मंदिर की बाउंड्री तोड़ दी। पानी अंदर घुस आया। चीख पुकार मच गई। एक युवा की जान खतरे में। हरबंस ने देखा कि एक युवा लड़का, जिसका नाम गुरप्रीत था, पानी की तेज धारा में बहने लगा। गुरप्रीत 24 साल का, अमृतसर से आया एक छात्र था जो ध्यान और योग सीखने आया था। हरबंस बिना सोचे पानी में कूद पड़ा। महादेव रक्षा करें, कहते हुए वह गुरप्रीत को बचाने की कोशिश करने लगा, लेकिन धारा इतनी तेज थी कि दोनों बहने लगे। पानी ठंडा था, चारों ओर अंधेरा। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। हरबंस ने गुरप्रीत का हाथ पकड़ा हुआ था। भाई, मत छोड़ना, गुरप्रीत चिल्लाया। हरबंस ने जवाब दिया, महादेव पर भरोसा रख, वे बचाएंगे। लेकिन अंदर से वह खुद डर रहा था। उसकी पुरानी यादें ताजा हो गईं, जब उसकी पत्नी और बेटी की मृत्यु हुई थी। क्या इस बार भी वही होगा? महादेव का चमत्कार। वे सतलुज की धारा में बहते हुए जालंधर से थोड़ा आगे निकल गए। चारों ओर मलबा और पेड़ बह रहे थे। अचानक एक बड़ा पत्थर आया और गुरप्रीत उससे टकरा गया। उसका सिर चोटिल हो गया, खून बहने लगा। हरबंस ने उसे अपनी पीठ पर लाद लिया। गुरप्रीत, होश में रहो, वह चिल्लाया, लेकिन गुरप्रीत बेहोश हो रहा था। हरबंस की ताकत खत्म हो रही थी। वह मन ही मन प्रार्थना करने लगा, हे महादेव, अगर आप हैं, तो अब चमत्कार दिखाइए। मैं आपका भक्त हूँ, मुझे बचाइए। तभी दूर से एक रोशनी दिखी, शायद कोई गांव या बचाव दल, लेकिन धारा उन्हें उसी ओर ले जा रही थी। अचानक एक चमकदार रोशनी दिखी, जैसे कोई आग जल रही हो। हरबंस ने सोचा, यह क्या है? रोशनी बढ़ती गई और फिर एक आकृति दिखी, लंबी जटाएं,
हाथ में त्रिशूल और शरीर पर भस्म। यह स्वयं महादेव थे। हरबंस की आंखें फटी की फटी रह गईं। पानी की धारा में खड़े होकर महादेव मुस्कुरा रहे थे। हे भक्त, डर मत, उनकी गूंजती आवाज आई। महादेव ने अपना त्रिशूल पानी में डुबोया और अचानक सतलुज की धारा थम गई। पानी स्थिर हो गया, जैसे कोई तालाब हो। गुरप्रीत की आंखें खुली, उसका घाव गायब हो गया। हरबंस ने महादेव के चरण छुए। महादेव ने कहा, तेरी भक्ति ने मुझे बुलाया है। अब देख, क्या चमत्कार होता है। प्रकृति का उलटफेर। महादेव ने अपना डमरू बजाया। आसमान से बारिश रुक गई। पहाड़ों से पानी की धाराएं उल्टी दिशा में बहने लगीं, ऊपर की ओर। हाँ, पानी गुरुत्वाकर्षण को चुनौती दे रहा था। जालंधर और आसपास के लोग यह चमत्कार देखकर स्तब्ध रह गए। एक बुजुर्ग ने कहा, यह महादेव की कृपा है। हरबंस और गुरप्रीत पानी से बाहर निकले। महादेव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और गायब हो गए। अगले दिन जब बचाव दल आया तो उन्होंने देखा कि बाढ़ का पानी पूरी तरह सूख गया था। खेतों में पानी की जगह फूल खिल गए थे, जैसे बसंत आ गया हो। वैज्ञानिक हैरान थे। मीडिया में खबरें छपी, पंजाब में चमत्कार, बाढ़ गायब, प्रकृति ने बदला रुख। हरबंस और गुरप्रीत का जीवन। हरबंस का जन्म पंजाब के एक छोटे गांव में हुआ था। उसके पिता उसे बचपन से शिव कथाएं सुनाते थे। बेटा, महादेव सबके रक्षक है, वे कहते। हरबंस ने 22 साल की उम्र में शादी की थी। उसकी पत्नी और बेटी की मृत्यु ने उसे तोड़ दिया था, लेकिन एक साधु की सलाह पर उसने भक्ति का रास्ता चुना। वह हर साल शिवरात्रि पर व्रत रखता और मंदिर में सेवा करता। गुरप्रीत एक इंजीनियरिंग छात्र था, जो तनाव के कारण डिप्रेशन में था। वह योग और ध्यान सीखने जालंधर आया था। हरबंस से मिलकर वह प्रभावित हुआ। अंकल, आपका विश्वास देखकर मन करता है मैं भी प्रार्थना करूं, उसने कहा था। चमत्कार का असर। महादेव के चमत्कार के बाद हरबंस और गुरप्रीत गांव लौटे। वहां सैकड़ों लोग इकट्ठा थे। एक पत्रकार ने पूछा, क्या हुआ था? हरबंस ने पूरी कहानी सुनाई। कुछ लोगों को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन सबूत थे। पानी ऊपर चढ़ने का वीडियो वायरल हो गया। कुछ दिन बाद जालंधर में एक भूकंप आया, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ। उल्टा, भूकंप से नए झरने निकले और सतलुज का पानी और साफ हो गया। वैज्ञानिक इसे असंभव बता रहे थे, लेकिन भक्त जानते थे कि यह महादेव की कृपा थी। एक नया जीवन। हरबंस को एक रात सपने में महादेव फिर आए। तेरी भक्ति ने पंजाब को बचाया, अब दुनिया को बता, उन्होंने कहा। गुरप्रीत ने इंजीनियरिंग छोड़ दी और योग टीचर बन गया। वह हरबंस के साथ मंदिर में सेवा करने लगा। लोग दूर दूर से आते, उनकी कहानी सुनते। कुछ महीनों बाद हरबंस बीमार पड़ गया। डॉक्टरों ने कहा कैंसर है, लेकिन वह प्रार्थना करता रहा। एक रात महादेव सपने में आए और कहा, पिए यह अमृत। सुबह हरबंस पूरी तरह ठीक हो गया। डॉक्टर हैरान थे। पंजाब में उत्सव मनाया गया। गुरप्रीत की शादी हुई, लेकिन उसकी पत्नी को बच्चा नहीं हो रहा था। वे मंदिर गए, प्रार्थना की। एक दिन एक सफेद बैल, नंदी जैसा, उनके सामने आया। उसने उन्हें आशीर्वाद दिया और 9 महीने बाद जुड़वा बच्चे हुए। लोग कहते, यह महादेव की कृपा है। अंतिम संदेश। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति से महादेव हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें।